आई कि ये लाइन मेरी आप। बेटी बहुत अच्छे एग्जाम देकर आई है, अभी मेरी बेटी के हाफ के एग्जाम चल रहे हैं। हाँ हाँ। बहुत खुशी से आई, मुझे बोली मम्मा मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से गया। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थैंक बहुत यू। खुशी। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू दीपिका जी, आप ये कर रहे हो, ठीक है। इट इज लाइक यू हु इज डूइंग द प्रैक्टिस। आई एम तो डूइंग इट सो दैट आई डू इट। आप लोग के संग है इसीलिए हम भी कर पाते हैं, ठीक है। लाइक रेगुलरली दीज प्रैक्टिसेस, अदरवाइज क्या होता है ना, फिर वो सो मेनी प्रैक्टिसेस वी टेंड टू भूल जाते हैं। बाकी याद रहती हैं, बट कुछ 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 बिकॉज वी आर डूइंग विद द बुक, सो वी डू इट रेगुलरली। या सो थैंक यू फॉर दिस एंड समवन वांट्स टू शेयर। यस अमृता जी। Yes, one of the best incidents. एक्चुअली नॉर्मली ना थर्सडे मेरा बहुत ही बेकार जाता है, बट मैंने कल नाइट में जो भी था वो सब किया अपना, कि नहीं नहीं मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा एंड ऑल दैट समथिंग। मॉर्निंग में जब ये मेड आई ना तो उसके साथ उसकी सिस्टर भी आई। तो उसने बोला मैं बर्तन करती हूँ, तो झाड़ू लगा। अभी वो झाड़ू करने गई तो उसने उसके हाथ से बांस सॉरी गिरा और वो पूरा टूट गया। अभी वो इतना डर गई क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थी। ओ नो, मुझसे गिर गया, ये टूट गया भाभी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दे, जो हुआ लीव इट। हो सकता है किसी का बुरा होने वाला था, वो चला गया। अब वो मुझे ऐसे देख रही सीरियसली, फिर भी वो सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, वो मराठी है तो वो मराठी में बात करती है। वो दोनों सिस्टर अपना मराठी में बात करने लगे, क्या तू फर्स्ट डे आई और ऐसा कर दिया, ये वो समथिंग समथिंग। मुझे एक्चुअली कुछ देना था मेरी मेड को, तो मैंने कहा कि ठीक है तेरे साथ ये आई है, एक पैकेट तू भी ले जा और एक पैकेट तू भी ले जा। तो वो मराठी में अपनी सिस्टर को बोलती है, उसकी बहन, ये भाभी का दिमाग खराब है क्या, मैंने इनका वो सामान तोड़ दिया और उस पर से ये मुझे सामान गिफ्ट दे रही है। अभी वो चूंकि मराठी में कन्वर्सेशन कर रहे थे तो उन्हें लगा शायद मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे समझ आया। मैंने उसको बोला नहीं मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, बट जो हुआ लीव इट, तुम जाओ और एंजॉय करो, चिल करो। अच्छा ठीक है। अभी जब वो गई ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो, मतलब एटलीस्ट लोग क्या होता है जनरली, कोई किसी का कुछ सामान ढूंढता है तो मेड पे गुस्सा करना, ये वो एंड ऑल दैट। बट उसके फेस की एक्सप्रेशन देख के मुझे इतना अच्छा लगा। पहले तो वो डरी हुई थी, बाद में वो इतना कूल होके गई। मैंने कहा चलो लाइफ में कुछ तो अच्छा किया। नहीं नहीं, अच्छा देखिए अमृता जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं बोलना है, ये जो आपने कहा ना मेरा हमेशा थर्सडे बेकार जाता है, मतलब आपने एक बिलीफ बना के रखा है और आप हर बार ऐसा एक्सपेक्ट करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, हर बार आपका थर्सडे वैसा ही बनाएगा। बट बिकॉज यू टुक अ स्टैंड दैट यस, आज मेरा दिन मैजिकल होने वाला है, मैं इतना ग्रैटिट्यूड करके सोई हूँ, सुबह अच्छा होगा। दैट इज़ वाई यू केप्ट योर सेल्फ इन अ गुड मूड इन स्पाइट ऑफ वट एवर हैपेंड, ठीक है। और आपने उसको दिया, लाइक बिकॉज यू आर फीलिंग हैप्पी। हो सकता है आप भी नॉर्मल में उसको डांटते ही, बट बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज चेंजिंग यू एंड यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, तो आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं एंड आपको पता ही नहीं आपने कैसा साइकिल अब स्टार्ट किया है। अब कब आपके लाइफ में ये जो आपने अच्छी चीज़ की है आपके लाइफ में घूम के आने वाली, कि कभी आपसे कुछ गड़बड़ हो सकता है एंड यू आर फॉरगिवन, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि किसी से भूल हुई, बट सी इट बुक इज ऑल्सो नॉट टेलिंग अस कि जो गलती कर रहा है उसको करने दो, जो चोरी कर रहा है उसको करने दो, बच्चों को डांटो मत, पढ़ने मत दो। बुक इज नॉट टेलिंग अस दैट, इट इज टेलिंग अस हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन, हाउ वी आर टू गाइड देम, एक्सप्लेन टू देम, नॉट स्कोल्ड देम, बीट देम। ओके, बुक हमको ग्रैटिट्यूड ये सिखाता है कि हम सही गलत को समझ के उसको समझाएं। ओके, दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस। So thank you Amrita ji for this आई wonderful एम फीलिंग टुडे वेरी हैप्पी। yeah, and you're looking also very happy in this yellow color. You're looking also very bright, and the smile on your face is telling us that yes, you're feeling very positive. So thank you for this sharing, and I'm sure इसका आपने जो cycle start किया है, it will be like wonderfully coming back in your life as well. Yes, thank you. Yeah, डेफिनेटली, थैंक यू थैंक यू। thank you, thank you. Yes, anyone else who wants to share कि आपका दिन आज कैसे magical रहा, आपको याद रहा, आपने कितने positive words यूज किए दिन में। अब कल हम लोग क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस तो है वो है। आज आपने एवरीवन इज सपोज टू स्टार्ट यूजिंग मोर पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स, जैसे प्रेक्षा विल टेल अस वन एग्जांपल। Most powerful is thank you. हाँ, ओ यस, डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स। For adjectives, यस, extremely beautiful,
लाइक एक्सट्रीमली बोल रहे हो आप, हाँ, वंडरफुल बोल रहे हो, सुपर फैबुलस बोल लेवल। रहे हो, हाँ, फैंटास्टिक बोल रहे हो, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग मोर एवरी डे। माने आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, झकास, बिंदास, मस्त, है ना। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, रापचिक मत बोलिएगा, ठीक है। मतलब लाइक यू अंडरस्टैंडिंग ना, ऐसे वर्ड्स बोलने हम लोग को, हाँ, लाइक ब्रिलियंट, ऑसम, अमेजिंग, टेरिफिक, ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं। हम लोग हर सेशन में ये एक तो गेम बोलो या जो भी बोलो हम लोग खेलते हैं, उसमें क्या करते हैं, हमारा जो नाम होता है, everyone has a name, right? And we love our name, yeah, most of us love our name, और करना भी चाहिए। everyone's favorite name should be their name, yeah। आप थोड़ी चाहोगे कि आपका जितना भी अच्छा दीपिका पादुकोण का नाम हो, सॉरी दीपिका जी आप भी हैं यहाँ पे, बट आपका नाम तो आपको ही नाम अपना लगेगा ना। कोई आपको दीपिका बुलाए तो आप क्यों, आई एम श्वेता, नो आई एम प्रेक्षा, नो आई एम जो भी आपका नाम है। तो कल आपको क्या करना है, आपके नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है उससे आपको ढूंढ के एक पावरफुल पॉजिटिव वर्ड लिखना है, ओके। समथिंग दैट यू आर गोइंग टू यूज मोर, जैसे श्रद्धा जी लिख सकते हैं सुपर्ब, सिंटिलेटिंग, ठीक है। प्रेक्षा कैन राइट पैशनेट, पॉजिटिव, लाइक कि उससे क्या वर्ड्स हैं। क्या होता है, हमारी वोकैबुलरी में होता सब कुछ है, बट अपन यूज क्या करते हैं, ओहो, अभी तो आप लोग एस वर्ड भी बोलते होगे, एफ वर्ड भी बोलते होगे, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते होगे, ठीक है, पागल, ये सब वर्ड्स आपको प्रिया जी, बोलने। हिंदी में सुख शांति समृद्धि, हिंदी सुख में शांति, ऐसे नहीं, कि बिल्कुल, लेकिन आप देखिए, आप ये थोड़ी बोलोगे, इट्स लाइक आपने किसी को नहीं, मेरा बहुत जीवन जैसे सुख शांति सेहत और समृद्धि से भरा हुआ है। हाँ, दिस सेंटेंस, दिस फ्रेज आई कैन यूज ना। सुख शांति, यस, समृद्धि आई थिंक सेहत समृद्धि, हाँ, यस, बिल्कुल, बट नहीं, ऐसे। हम कह रहे हैं ऐसे आप ये बोल सकते हो। हम कह रहे हैं कि जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी से, या किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, या कोई अपनी बातों बातों में, क्या आप ये वर्ड्स यूज करोगे क्या, लाइक दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना, कि हाँ, कि ब्रिलियंट लग रही है, ये तो ब्रिलियंट लग रही, मतलब बहुत अच्छी लग रही है, लाइक झकास लग रही है, हाँ। तो आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा जोश वाला वर्ड चाहिए, ठीक है। तो वैसा वर्ड आपको ढूंढ के ग्रुप में शेयर तो करना है, इसलिए क्योंकि उससे हमारी सबकी वोकैबुलरी बढ़ती है, और आपको अपने कॉन्वर्सेशन में भी उसको यूज करना है। प्रिया जी, हाँ जी, हाँ, एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। जब से सेशन कर रहे हैं ना, तब से मुझे एक चीज फील हो रही है हाँ, कि जब भी हम जो नेक्स्ट करने जाते हैं ना, वो कोई ना कोई आके पार्टिसिपेंट या जो भी है, वो उस चीज को पहले ही बोल देता है, और आप ये बात बोलते हो कि ये हम आज यही करने वाले हैं। नॉर्मली आप यही बोलते हो। आज मेरे साथ क्या हुआ कि आज हमने ना ब्रंच करने गए, हमारी जो मॉर्निंग वॉक की जो फ्रेंड्स हैं, मैं काफी दिन बाद उनसे मिली। तो मैं जब गई तो मैं कार में बैठी, तो जितने मैं सबसे पहले, उसने मुझे पिक किया, मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही थी, तो वो जो ड्रेस अप करके रखी थी, मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, और है ना बाल आपने स्ट्रेट कराया, ऐसे कर। फिर एक जन और आए, तो मैंने उसकी ड्रेस भी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसको भी बोला। फिर तीसरे आए, फिर उनको भी बोला मैंने। और मैं ये नोटिस नहीं कर रही थी, और मैंने ये पर्पसफुली भी नहीं किया, जो मुझे अच्छा दिखता जा रहा था, मैं बोलती जा रही थी। फिर जब मैंने लास्ट वाली को किया, तो जो ड्राइव कर रहे थे, जो फर्स्ट में थे, बोले कि सबको कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं, हमने तो किसी ने इसको कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं। तब मुझे ध्यान आया कि हमारा तो देखने का फोकस भी वैसा ही है कि किसी में कुछ भी अच्छा दिखा नहीं भी अच्छा लग रहा होगा, तो जो अच्छा लग रहा है हम उसी के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जैसे आप अभी बता रहे हो ना कि हमें एडजेक्टिव्स यूज करना है, फैंटास्टिक, फैबुलस। तो मैंने शायद आज ये काम किया है सुबह। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है हमको, ठीक है। थैंक यू कि आपने पहले से ही आज कर दिया, या तो कल से हमको अपने लाइफ में, अपने कॉन्वर्सेशन में, अपनी बातों में पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करना है, और नेगेटिव चीज़ों के लिए क्या करना है। जैसे सपोज आपको लगा कि किसी की ड्रेस उतनी अच्छी नहीं है, या आपके लिए कोई गिफ्ट लाया, आपको और अच्छा चाहिए था, तो आप क्या करोगे, उसको और टोन डाउन करके बोलना है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपको उसको टोन डाउन करना है। कोई थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है तो उसको आपको और एग्जैजरेट करके बोलना है, नॉट टू मेक फन, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है, बट इट शुड सीम जेन्युइन। ये नहीं कि आप बुद्धू बनाते टाइप हो रहे हो कि टॉन्ट करते हो, अरे तुम तो आज बहुत ही सच धज के आई हो, ऐसे टाइप करके नहीं बोलना है, ठीक है। इट्स लाइक इट हैज़ टू सीम जेन्युइन, या सो वैसे बोलना है आपको। कुछ नेगेटिव हो रहा है तो टोन डाउन, पॉजिटिव लग रहा है आपको तो उसको दिल से अच्छे से अप्रिशिएट करना है, okay. So thank you. So let's start the session, and we'll take any questions or sharing after the chapter, because today's chapter is really, really powerful, okay, and it is going to bring amazing jewels in your life. So let's start with the warm up. Unmute your devices, switch on the cameras, and let's do the test
fingers. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yeah. So who's leading today? Yes. I will read it, Priya ji. Okay. Okay. ठीक है. So I'll just start the screen sharing. Yeah. अच्छा, how many of you have written कि इस relationship मेरा अच्छा हो जाए? Dreams में किसने किसने लिखा हुआ है? I have written. Okay. ठीक है. I think कई लोगों ने लिखा है, मैंने भी लिखा है, हाँ, तो I'm sure, क्योंकि relationship हमारे life, अच्छा, what is a relation? संबंध, रिश्ता, हाँ, संबंध, हाँ, संबंध, रिश्ता, yes, और connection, कनेक्शन, Attachment. अटैचमेंट, हाँ, रिलेटिव में, हाँ, यस, अटैचमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, बट रिलेशन मतलब जनरली क्या होता है, हमारा किसी के संग कोई भी टाइप का कनेक्शन, माने काम में भी आपका रिलेशन हो सकता है, ओके, लाइक योर जूनियर, योर बॉस, योर क्लाइंट, योर कस्टमर, उससे भी हमारा एक रिलेशन होता है, हमारे जो घर पे हमारी हेल्प कर रहे होते हैं उनसे भी एक रिलेशन होता है। तो कोई भी दो जन के बीच में अगर इंटरैक्शन होता है तो बेसिकली वो एक टाइप का थोड़े से टाइम तक चलता रहता है, तो इट इज लाइक अ कनेक्शन एंड दैट इज अ रिलेशन या रिलेशनशिप। अब क्या हो गया, वील रीड, सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट। Day 15, magically heal your relationships. या तो आज का जो चैप्टर है, अब आप देखिए, पहले तो एवरीवन हैज टू कॉन्ग्रेचुलेट, हम लोग ने आज 14 डेज कंप्लीट कर लिए ऑफ द बुक एंड मिड वे हम लोग पहुंच गए हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि शुरू शुरू में मेरे को लग रहा था ठीक है हम लोग आधे भी हो गए, 70 से आधे भी हो गए, 50% वैसे भी हो गए, बट आई एम स्टिल सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर आर सीइंग मैजिक्स इन देयर लाइफ, ओके, एंड इसीलिए आप यहाँ पे हैं कि आपको आगे भी और अपने लाइफ में मैजिक चाहिए। या सो लेट्स सी व्हाट दिस पिक्चर इज टेलिंग अस। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, आप देखिए ये पीछे फायर प्लेस जैसा लग रहा है, यस, एंड ये टेबल है, सेंटर टेबल, साइड टेबल हो सकती है, माने लिविंग रूम में ही लग रही है, बेड साइड टेबल तो नहीं लग रही है, एंड यू सी देयर इज अ कैंडल ओवर हियर, थोड़ी सी जल रही है जस्ट, यू नो, अगर नहीं जल रही होती तो क्या होता, ब्लैक कलर की उसकी वो बत्ती या विक जो भी आप उसको बोलो वो दिखाई देती। कैंडल यहाँ पे लिट है, एक मैट रखा हुआ है, एंड अब ये जो कैंडल स्टैंड है उसका बेस देखिए क्या शेप लग रहा है आपको, Heart shape. या एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक ऐसे रैंडमली उन्होंने हार्ट शेप बना दिया यहाँ पे? नहीं, लव शेप, लव, हाँ, लव हार्ट, यस। तो क्यों बना दिया, जब हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं और वो लव शेप का उन्होंने यहाँ पे कैंडल स्टैंड दिया है, हार्ट लव जो भी आप उसको बोलो। एंड अब आप ये पिक्चर देखो, फोटो फ्रेम है यहाँ पे, इसमें दो जन हैं, एंड आप देखिए ये ग्लास इसका टूटा हुआ है ना, इट सीम्स कि ये वापस एंड आपको कुछ लग रहा होगा शायद ये ग्लू है, टूटा होता तो कुछ पीसेस यहाँ पे गिरे भी पड़े हुए होते, मे बी समवन हैज ट्राइड टू पुट द ग्लास पीसेस बैक टुगेदर और वापस फोटो में रख दिया है। मूवी में आपने देखे हैं, लाइक आई से दिस बिकॉज आई समहाउ थिंक मोस्ट ऑफ अस आर, यू नो, थोड़ा थोड़ा तो मूवी हम लोग ने बचपन से देखी ही है, बिकॉज व्हेन वी वर किड्स दैट यूज्ड टू बी आवर फेवरेट पास टाइम, या नहीं भी होता था फेवरेट तो पूरा घर देख रहा है बैठ के, तो वी यूज टू वॉच। आपने कितने मूवीज में देखा है कि गुस्सा आता है और सबसे पहले फोटो फेंक दी जाती है, या कुछ रिलेशनशिप में तकरार होती तो ऑटोमेटिक फोटो गिरती है हवा से एंड वो टूट जाता है, यू सीन इट, या एंड यहाँ यू आर सीइंग कि ये ऐसा लग रहा है वापस किसी ने उसमें उसको सेट कर दिया है, एंड इतना सारा यहाँ पे मैजिक डस्ट है। So maybe someone is trying to heal a relationship with gratitude, because that is what it is. Yeah, is that what this chapter is? Let's read and find out. Yeah, Vanita ji, this is all right the way the font is, or you want? Yeah. Yeah. Okay. ठीक है. Please start. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague.
mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. या तो आज की जो प्रैक्टिस है वो ये कह रही है कि चाहे कैसी भी ब्रोकन रिलेशनशिप हो या डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, डिफिकल्ट मतलब कुछ तो तार जुड़े हुए हैं, हाँ, और वो थोड़ी सी चैलेंजिंग टाइप की चल रही, माने आपको समझ में नहीं आ रहा है, पल में गुस्सा पल में प्यार की टॉम एंड जेरी, या पूरा टाइम टॉम एंड जेरी टाइप की फाइटिंग, माने डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, या वो कह रही है ब्रोकन रिलेशनशिप माने टूटी गई है वो रिलेशनशिप, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया एंड यू आर वेरी अपसेट अबाउट इट, और आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो और पूरा टाइम आप ना नॉट हैप्पी अबाउट कि उसका नाम लेते ही आपको गुस्सा आ जाती है। आप अगर ऐसे नहीं हो तो हो सकता है आपने घर में किसी को देखा हो कि अरे सुबह सुबह तुमने किसका नाम ले लिया, उसका नाम क्यों लिया, अच्छा काम करने जा रहे थे, यू नो। तो कुछ भी टाइप की रिलेशनशिप है तो रोंडा बर्न कह रही है यू कैन चेंज इट थ्रू ग्रैटिट्यूड। हु कैन चेंज इट? यू। वो ये नहीं कह रही कि जाके हमको उसको सॉरी बोलना है, क्या करना है हमको? ग्रैटिट्यूड करना है। ग्रैटिट्यूड विल मैजिकली इम्प्रूव एनी डिफिकल्ट रिलेशनशिप। माने इम्प्रूवमेंट क्या होता है? उसको अच्छा ही करेगा। माने जैसी भी रिलेशनशिप हो आप ग्रैटिट्यूड करते जाओगे और वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कि आपका क्लोज पर्सन हो, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, या बिजनेस में, वर्क में, नेबर, फ्रेंड, कोई भी। जब भी वो रिलेशनशिप चैलेंजिंग चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, हम उसको ठीक कर सकते हैं विद ग्रैटिट्यूड। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। तो किस पे वर्क करना है हमको? हमारे संग जिसका रिलेशन है उसका। ये नहीं कि मेरा भाई और बहन अच्छे से रहने लगे, मेरी सास और ससुर का रिलेशन अच्छा हो जाए, मेरे जूनियर और उसकी वाइफ का रिलेशन अच्छा हो जाए, नहीं। आज की जो प्रैक्टिस है, जिससे आपका कनेक्शन है, जिससे आपका रिलेशन है, उसी रिलेशनशिप पे हमको वर्क करना है। ओके, सो दिस इज क्लियर दैट इट हैज टू बी समवन विद whom वी आर कनेक्टेड टू और वी वर कनेक्टेड टू। अगर ब्रोकन है तो वी वर कनेक्टेड टू। या प्लीज रीड। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better. And it's never going to make your life better. Yeah, just one second. शी इज टेलिंग अस कि कोई भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, तो वो कह रही इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, ठीक है, माने मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, वी आर इन द लीस्ट बिट ग्रेटफुल। लीस्ट बिट मतलब ग्रेटफुल तो आप होते ही नहीं है, ब्लेम कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, यही कर रहे होते हैं ना, कि जिस रिलेशनशिप में गड़बड़ है उसमें हम लोग कंप्लेन ही कर रहे होते हैं, ग्रैटिट्यूड तो होता ही नहीं है उसके अंदर। तो जिस चीज़ में अपन कंप्लेन कर रहे हैं वो क्या होएगा, वो दिन पे दिन विद ईच कंप्लेंट इट इज गोइंग 10 स्टेप्स बैक। हमको पता है ना, वन कंप्लेंट को नेगेट करने के लिए, जीरो करने के लिए, नलिफाई करने के लिए हमको 10 ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, एरिया, सिचुएशन, मनी, ये हमको पता है। तो शी इज टेलिंग अस उसमें ग्रैटिट्यूड डाल के उस रिलेशनशिप को नरिश करने के बजाय हम दिन पे दिन कई बार कंप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, उसका नाम आया कंप्लेन, मन में कर्स, जो भी आपको अच्छे वर्ड्स आते हैं आप सब यूज कर डालते हैं उसके लिए, है ना। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस हमको क्या करना है, हम लोग उसको ब्लेम करते रहते हैं, ब्लेम करने में ही लगे रहते हैं। वी आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन, किस लिए, हमको उससे प्रॉब्लम है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसी को कंप्लेन कर रहे हैं, उसी को ब्लेम कर रहे हैं। तो शी इज टेलिंग अस ब्लेम कभी भी कोई रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ब्लेम इज नेगेटिव, ब्लेम इज नॉट अप्रिशिएटिंग, इट इज नॉट बीइंग ग्रेटफुल। तो ब्लेम एक नेगेटिव चीज़ है। जब हम ब्लेम करेंगे तो रिलेशनशिप दिन पे दिन, सेकंड पे सेकंड, कंप्लेंट पे कंप्लेंट के बाद वो जैसे मैंने कंप्लेंट पे कर लिया ना, तो मेरे को तारीख पे तारीख क्या आने लगा। ठीक है, with each complaint it is going bad and worse. Okay, so let's continue and see how we change that. Yeah, in fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. तो देखिए वो कह रही है जैसे जैसे हम कंप्लेन करते जा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप और खराब होती चली जा रही है। एंड नेक्स्ट वो क्या कह रही है, एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स। क्यों? एक रिलेशनशिप के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो तो लाइफ क्यों खराब होती जा रही है, क्यों हो रही है, बताइए, हु विल टेल अस? Because you are thinking negative about that person, ना? हाँ, तो उसी पर्सन के बारे में ना, बिकॉज जब हमें मल्टीपल्स वही मिलते हैं ना,
यूनिवर्सल लॉ के अगेंस्ट। यस, तो हम एक कंप्लेन रिलेशनशिप के पीछे हम्म तो हमारे बाकी रिलेशन भी खराब होते हैं ना, हर जो हम देते हैं वही मिलता है ना। यस तो एग्जैक्टली, अकॉर्ड वेरी हैप्पी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि वो रिलेशनशिप, जो एक रिलेशनशिप के बारे में हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो हमको हर चीज में भी वैसे ही दिखने लगता है, और हमारा नेचर वैसा, हम कंप्लेन कर रहे हैं तो पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट मी, व्हेन पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट मी आई एम बिकमिंग मोर कंप्लेनिंग इन नेचर, आई एम बीइंग मोर अनग्रेटफुल, और धीरे धीरे वो फैलता चला जाता है। क्या? वो नेगेटिविटी का बीज हमारे मन में और हमारी लाइफ में वैसी ही चीजें आने लगती हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड। whether it's a current relationship or a past relationship. If you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? या तो वो कह रही है कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की हो, अगर हम दिल में नेगेटिव चीजें रखते हैं, देखिए क्या होता है, इट्स लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सपोज आपका बॉस कड़क है, व्हेन आई एम सेइंग बॉस, आप अपने मन में जिसको भी फिट करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से मिलोगे, वो पूछेगी क्या हाल है, आप बोलो क्या बताएं, मेरा बॉस तो है ही ऐसा, फिर से उसने ऐसे कर दिया, फिर से उसने ऐसे कर दिया, मेरे बच्चे तो है ही ऐसे, मेरी सास तो है ही, मेरा हस्बैंड तो है ही। आप समझ रहे हो ना, जिसको आपको फिट करना है, और आप देखोगे आप अक्सर ऐसा कर रहे होगे। आई डू इट, सो इसीलिए आई एम टेलिंग यू एंड आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ की वॉट आई एम डूइंग रॉन्ग एंड हाउ टू करेक्ट इट। तो हम क्या करते हैं, वही बातें करने लगते हैं, और हमारे दिल में ही वो फीलिंग्स और बढ़ती चली जाती, बिकॉज वॉट वी टॉक अबाउट इज वॉट वी ब्रिंक अबाउट, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, एंड नेगेटिव फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, जितनी पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग्स होती है, नेगेटिव फीलिंग्स की वाइब्रेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो और ज़्यादा उसी टाइप की सिचुएशंस लेके आता है। तो शी इज टेलिंग अस व्हाई वुड यू वांट टू रिमूव योर बैड फीलिंग्स अबाउट अनदर पर्सन। क्यों हमको ये एक्सरसाइज करनी है, क्यों ये प्रैक्टिस करनी है कि हम दूसरे लोगों के लिए जो नेगेटिविटी रखते हैं उसको हम अपने दिल से ग्रैटिट्यूड से हटाएं। व्हाई शुड वी डू इट? लेट्स सी। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. या तो वो कह रहे हैं मन में गुस्सा रखना या कोई भी नेगेटिविटी रखना इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल, कि माने हम कोयला किसी और के ऊपर फेंकने वाले हैं, या हम कुछ कीचड़ किसी पे और फेंकने वाले हैं। यही बोलते हैं ना कि कीचड़ उछालोगे तो खुद भी कीचड़ पड़ेगा, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड। तो शी इज टेलिंग अस एंगर इज लाइक होल्डिंग अ हॉट स्टोन, हॉट कोल। तो हम किसी और पे तो बाद में फेंक पाएंगे, पहले तो हम ही जल जाएंगे, है ना? आपने यही पढ़ा है ना कि हम किसी और के बारे में नेगेटिविटी बोल रहे हैं, उस तक शायद पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बट पहले तो हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारी वाइब्रेशंस खराब हो रही हैं। तो ऐसा ही होता है, इट्स लाइक दैट इज व्हाई गौतम बुद्धा इज टेलिंग अस कि वी शुड नॉट बी एंग्री, वी शुड बी फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग द नेगेटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन आवर लाइफ। सो इसीलिए होल्डिंग ऑन टू एंगर फॉर दैट पर्सन इज लाइक हम अपने आप को ही नुकसान कर रहे हैं, अपने आप को ही बर्न कर रहे हैं। इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। ओके, सो लेट्स सी। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. या तो किसी और के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स रखने से उस हमारी ही लाइफ खराब होती है। क्या करेंगे हम? इट इज़ बर्निंग योर लाइफ, एंड सिर्फ ग्रैटिट्यूड उस आग को बुझा सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्यों करना है? बिकॉज वी वॉन्ट आर ड्रीम्स टू बी ट्रू, वी वॉन्ट टू बी अ हैप्पियर पर्सन। आश्विन मैम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हैं कि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स हम कोई दूसरे जन के बारे में रखते हैं तो इट इज़ लाइक अ डेड रैट। हाँ, माने क्या हुआ, आप उसके बारे में बोलना नहीं पड़ता है। अगर कहीं मरा हुआ चूहा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि इस रूम में मरा हुआ चूहा है, इस घर में एक मरा हुआ चूहा है, बोलिए, किसी को नहीं बोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाएगा, है ना? तो शी सेज कि हमारे मन में जो भी इस टाइप की फीलिंग्स रहती हैं, दे आर अफेक्टिंग आवर लाइफ। नो वन हैज़ टू बी टोल्ड। आप गुस्सा करके आते हो, आपके एक्सप्रेशन से ही लोगों को पता चल जाता होगा कि कुछ ना कुछ आज हुआ है, क्या हो गया है। आपने देखा होगा, आपको नहीं तो मे बी यू हैव सीन समवन इन योर फैमिली कि इट्स लाइक आपने देखा कभी कोई रूम में आप एंटर करो, पहले से ही पता चल जाता है यहाँ हाँ कुछ तो यहाँ पे हुआ है, रामायण महाभारत कुछ हुई है ना? पता चल जाता है ना? इट इज़ लाइक दैट डेड रैट। तो जो हमने कई सालों से, बहुत दिनों से, या अभी भी कोई ऐसी फीलिंग्स कोई पर्सन के बारे में रखते हैं, तो इट इज़ अफेक्टिंग आवर लाइफ जस्ट लाइक दैट डेड रैट। ओके, सो वी शुड नॉट बी थिंकिंग दैट। इंस्टेड, डोंट यू थिंक वी शुड लाइट अ अगरबत्ती? हाँ,
कि वो रूम में है तो ऑटोमेटिकली एवरीवन विल नो कि यार तू ये बहुत खुश है, क्या हुआ, बॉयफ्रेंड से मिल के आई हो, प्रमोशन हुआ है, इज इट लव? देखा है ना, ये क्या है? इट इज लाइक यू आर लिट फ्रॉम इनसाइड, यू हैव दैट जॉयफुल हैप्पी फील कि लोगों को वो भी पता चलता है। जैसे डेड रैट पता चलता है वैसे ही वो लव, पॉजिटिव, हैप्पीनेस, लाइक दैट रूम फ्रेशनर या परफ्यूम जो भी आप बोलो वो भी पता चलता है। तो वी हैव टू बी लाइक दैट वी हैव टू एलिमिनेट दैट डेड रैट फ्रॉम आवर लाइफ एंड बी दैट फ्रेग्रेंट person. Yeah. Yes. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship through your example. You will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. तो रोंडा बन हमको एग्जाम्पल बता रही हैं कि एक पर्सन जिसका अपने हस्बैंड से, वाइफ से कुछ गड़बड़ हो गया है एंड द रिलेशनशिप इज ब्रोकन, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मल केसेस में, आपने मूवी में देखा होगा या कभी सुना भी होगा। अभी देखिए जो भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं इट इज़ नॉट जस्ट रेलिवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आप कोई भी रिलेशनशिप ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो। शी इज़ टॉकिंग अबाउट एन एक्स पार्टनर, आप उसको बॉस ले सकते हो, आप उसको ब्रदर, सिस्टर, जिससे भी हमारी फाइटिंग हुई है उसको ले सकते हो। तो शी इज़ टेलिंग अस रिलेशनशिप में क्या होता है, जनरली किड्स भी अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो और थोड़ा सा ना बिटर हो जाता है। तो शी इज टेलिंग अस उसको हम लोग कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, उस हॉट कोल को हम कैसे ग्रैटिट्यूड से एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे लाइफ से, कैसे उस आग को पानी डाल के, ग्रैटिट्यूड की पानी डाल के कैसे उसको शांत कर सकते हैं। तो शी इज टेलिंग अस कि आप अपने बच्चों को देख के खुश होइए कि कि बिकॉज ऑफ दैट पार्टनर आप आज आपके पास वो बच्चे हैं, ठीक है। यू कैन लुक एट देम, यू कैन बी हैप्पी, यू आर लाइक दे आर गिविंग यू सो मच जॉय। तो उसको सोच के ही अगर आप खुश हो और अपने पार्टनर के बारे में अच्छी बात बोलो, तो व्हाट आर यू डूइंग, आप पार्टनर के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो अपने पार्टनर के लिए। तो पहले तो आप खुद खुश हो रहे हो, you are becoming that fragrant, yeah. And what are you doing? You are teaching your kids also by setting an example of gratitude, of being a peaceful person. आज किसी ने ग्रुप में लिखा ना that I practice peace, या तो वैसे ही जब हम हमारे हमेशा अगर कुछ नेगेटिव टाइप का हमारा रिएक्शन हो या कुछ हो तो क्या होता है, everyone starts behaving like that, है ना। आप गुस्सा कर रहे हो तो सब जन भी उसी टाइप से बिहेव करने लगते हैं बिकॉज दे आर लर्निंग फ्रॉम योर एग्जाम्पल। तो रोंडा बर्न कह रही हैं इस सिचुएशन में भी कैसे हम लोग उसको ग्रैटिट्यूड से आगे बढ़ा सकते हैं। जब दो जन अच्छे से सोच के डिसाइड करेंगे फॉर द किड्स तो उनकी लाइफ अच्छी होगी, है ना। देयर सो मेनी टाइम्स वी नीड पीपल टू सपोर्ट, वी नीड देम टू मूव ऑन इन लाइफ। सो लेट्स रीड। यस वनिता जी, और यहाँ से or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. हाँ, तो जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, सेकंड एग्जाम्पल वो दे रही हैं कि इफ समवन हैज लेफ्ट अस इन द सेंस कि हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, और आपको बहुत दुख लगा, उसके पहले आप इतना क्लोज थे, जैसे अमनदीप जी ने कहा कि उनके हस्बैंड चले गए एंड शी इज सो अपसेट, ठीक है। तो ये भी वो ऐसे एग्जाम्पल दे रही हैं कि इट ब्रोकन हार्ट और ग्रीफ, माने किसी ने आपका दिल तोड़ के वो रिलेशनशिप खत्म करके वो चला ही गया है आपके लाइफ से, या उसने अपने बॉडी ही छोड़ दी है एंड ही और शी इज नो मोर विद यू। उस सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड कैसे आपके पेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और वो किसका एग्जाम्पल दे रही है, अपने मम्मी और पापा का। उन्होंने उस रिलेशनशिप को जितना क्लोज से देखा होगा और तो किसी को नहीं देखा होगा, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो एक्चुअल में उनकी अपनी लाइफ का है, अबाउट हर एक्स पार्टनर विद, एंड उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। आई थिंक 2 डॉटर्स हैं, हेली एंड स्काई, ठीक है। 2 डॉटर्स हैं उनके, और वो उनके बारे में अपना एग्जाम्पल दे रही है और नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने मम्मी पापा का दे रही है। तो लेट्स सी।
कि उनकी मम्मी ने क्या किया, इमोशनल पेन को ग्रैटिट्यूड से हैप्पीनेस में चेंज कर लिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस अबाउट। लेट्स सी। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. या प्लीज रीड। When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. या तो अब आप देखिए कि वो कह रही हैं कि उनके मम्मी पापा वर्चुअली फेल इन लव विद ईच अदर एट फर्स्ट साइट। माने सोचिए ना, बचपन से ही जो उनका, आई एम अज्यूमिंग कि बचपन में ही होंगे वो लोग, ठीक है, एंड इतना स्ट्रांग उनका रिलेशनशिप था कि इतने सालों साल दे वर टुगेदर। एंड क्या होता है यहाँ पे, आई एम नॉट सेइंग कि किसी का भी लॉस कम या ज़्यादा होता है, बट इन इंडिया मोस्टली आई हैव सीन व्हेन यू नो वी हैव लाइक अ बिग सपोर्ट सिस्टम, ये है वो, एंड हम हर जन से काफ़ी क्लोज रहते हैं। बाहर क्या होता है, दे आर लाइक यू नो लिटिल क्लोज नेट, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स रहते हैं, दे आर क्लोज नेट फैमिलीज। या सो शी इज टेलिंग अस, जब उनके पापा नहीं रहे तो मदर अंडरस्टैंडली सफर्ड फ्रॉम इनॉर्मस ग्रीफ, और मंथ्स की सफरिंग के बाद जब उन्होंने खूब रो लिया, खूब अपसेट हो ली, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर यूज किया। एंड डिस्पाइट हर इमेंस ग्रीफ एंड पेन, मतलब ईजी नहीं था, हाँ, फिर भी उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, माने बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, वो पर्सन चला गया है, अब क्या लाइफ, वट एवर जो भी शी वॉज गोइंग थ्रू, स्टिल शी लुक्ड फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। क्या किया उन्होंने, शी बिगैन विद द पास्ट, माने बहुत पहले उन्होंने ढूंढा कि कितने अच्छे टाइम्स थे, तो संग में थे, यहाँ घूमने जाते थे, वहाँ घूमने जाते थे, आई एम अज्यूमिंग दैट, कितनी मस्ती की थी संग में, इतने गिफ्ट्स किए थे, इतनी हॉलीडेज की थी, इतने क्रिसमस सेलिब्रेट किए थे, और डेकेड्स विद हर फादर, उन चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को याद करके उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग, देन शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप। मतलब क्या, पास्ट की तो अच्छे से यादें आ जाती हैं, ठीक है, याद करने बैठो तो पास्ट की बहुत सारी अच्छी चीज़ें याद आ जाती है। आप फोटोग्राफ्स देखो, चीज़ें याद करो, अपने आजू बाजू की जो चीज़ें देख के आप पास्ट की चीज़ों को याद करो, एंड यू आर फीलिंग ग्रेटफुल। नेक्स्ट बिग स्टेप दैट शी टुक वाज शी लुक्ड फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द फ्यूचर। माने फ्यूचर में उनको पता है कि उनके हस्बैंड नहीं है, बट फिर भी वो फ्यूचर में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने लगी कि क्या है ऐसा फ्यूचर में दैट शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, और फिर वो उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया। जैसे उनको याद आया कि अरे मुझे तो ट्रैकिंग पसंद थी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, बट माय हस्बैंड लाइक टू जस्ट यू नो चिल इन अ लग्जरी रिजॉर्ट या जो भी रिजॉर्ट। तो क्या किया उन्होंने, अपना मन को, ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने एडजस्ट किया, आई विल नॉट यूज सम अदर वर्ड्स, उन्होंने एडजस्टमेंट किया, बैलेंस किया, और ट्रैकिंग के बजाय वो जाके खाली मे बी रिसोर्ट पे रहती होंगी। मे बी उनको चाइनीज पसंद था और उनके हस्बैंड को इटालियन, तो वो लोग इटालियन खाते होंगे। यू नो दीज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, या हम लोग जो यू नो फैमिली के लिए करते हैं, वो सब जो भी उनकी मन की बातें थी, या मे बी शी वॉन्टेड टू पेंट, शी वॉन्टेड टू गो फॉर सम पिलग्रिमेज, उन सब कुछ, उन सारी चीज़ों को उन्होंने ढूंढा, याद किया, एंड शी स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल फॉर देम। ठीक है, शी फाउंड और रिमेंबर्ड थिंग्स जो उनको हमेशा से करने का मन था, बट अपने हस्बैंड के टाइम के कारण वो नहीं कर पाती थी। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड उन्होंने क्या किया, जब इन चीज़ों में ग्रैटिट्यूड ढूंढा तो उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने लगी, एंड वो सारी ड्रीम्स अपनी फुलफिल कर पाई, और फिर से वो खुश रहने लगी और हैप्पी होने लगी। सो दिस इज द पावरफुल वे इन विच ग्रैटिट्यूड चेंज हर मदर्स लाइफ। ठीक है, तो वैसे ही रॉन्डा बर्न कह रही है ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। क्यों ये प्रैक्टिस है पावरफुल? क्योंकि ये जो नेगेटिव चीज़ें हम मन में रखते हैं, ये रहते हैं गड्ढे की तरह। आप ड्राइव करते हो, या मे बी आप बैठे हो, कोई और ड्राइव कर रहा है, जब रास्ते में बहुत गड्ढे होते हो, कैसी जर्नी लगती है आपको? वो माने उछल उछल के ऐसा लगता है कि बस सारा
निको पार्क या जो भी आपका पार्क है वो वहीं रास्ते में ही मिल रहा है आपको रोज ड्राइव पे आते जाते। तो रोंडा बर्न कह रही है जब हम ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो पास्ट के जो गड्ढे हमने भरे नहीं अभी तक, ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से वो रोड एकदम स्मूथ हो जाती है, सो दैट यू कैन मूव अहेड मोर कंफर्टेबली स्मूथली, ठीक है। तो दीज प्रैक्टिसेस आर मेकिंग श्योर दैट वट एवर होल्स पिट्स आर देयर ऑन द रोड फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर ड्रीम्स, उन सबको हम लोग स्मूथ करते जाएं। ओके, सो लेट्स सी। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. या तो आज की जो प्रैक्टिस है वो क्या कर रही है, वो हमको वो कांटा निकालने को बोल रही जो अभी तक हमारे दिल में चुभा हुआ है। मे बी यू नो शी इज टेलिंग अस हॉट कोल, बट लेट्स जस्ट टेक इट कि हाँ एक कांटा लगा हुआ है एक तो हमारे कहीं पे, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू टेक इट आउट। कोई जब कांटा निकालते हैं हम तो वेरी इजीली निकल आता है क्या, कि उसको निकालने में भी लगती है, राइट हम लोग उसको ट्वीज़र से, सुई से, सेफ्टी पिन से निकालते हैं तो चोट भी लगती है, बट जब वो निकल जाता है तो क्या होता है, आप और जल्दी हील हो जाते हो, वो जगह और जल्दी हील हो जाती है। तो हमको यही करना है, वी हैव टू थिंक ऑफ दैट कांटा। बट क्या होता है, कितने बार हमने उसको इतना ज़्यादा पास्ट में छुपा दिया होता है कभी कभी कि उसको ढूंढने में भी टाइम लगता है। बट शी इज टेलिंग अस आपको वो ढूंढना ही है। इट कैन बी अ पास्ट थिंग, इट कैन बी अ करंट थिंग, जो भी चीज़ जिसको हम हॉट कोल की तरह, उस कांटे की तरह यू नो अपने लाइफ में अटका के रखे हुए हैं, वी हैव टू टेक दैट आउट। एंड उससे क्या होगा, आवर लाइफ विल लिटरली टर्न इनटू गोल्ड। क्यों? क्योंकि हम जब उस चीज़ को निकाल देंगे तो इट विल बी मच स्मूथर, इट विल बी मच ईजियर, वी कैन मूव अहेड। हम जैसे इट्स लाइक आपने आई डोंट नो आपको देखना होगा कि ऐसा कोई है कि नहीं है, और अगर है तो दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी रियली मैजिकल इन योर लाइफ। या शी इज गिवन अस एग्जाम्पल कि वो कोई भी हो सकता है, आपका हो सकता है बिजनेस में कोई पार्टनर हो जिसने आपको बुद्धू बनाया, आपका बॉस है उस समय तो उसने आपको जॉब पे रख लिया और रोज आपको वो टॉन्ट करता है या अच्छे से ट्रीट नहीं करता है आपको। इट कैन बी योर टीचर हु इज नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू योर वर्क, आपके एफर्ट्स को उतना रिकॉग्नाइज कर रहा है नहीं कर रहा है। इट कुड बी योर इन लॉज, इट कुड बी योर जूनियर्स, योर किड्स, कोई भी, या आपका पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी। आपको वो ढूंढना है और उसके बारे में ये प्रैक्टिस करनी है। इट कुड बी योर आंटी, इट कुड बी समवन हु मोलेस्टेड और असॉल्टेड यू, यू नो, इट कैन बी एनीवन जो आपके मन में है और उसका नाम लेते ही आपको गुस्सा आ जाता है या आप दुखी हो जाते हो। इट कैन बी दैट, इट कैन बी इवन बी योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जिसने आपसे उस समय तो बहुत अच्छे से बात की फिर आपको छोड़ दिया। इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड इन योर चाइल्डहुड जिसने आप सडनली फॉर सम सिली थिंग उसने आपसे बात करनी बंद कर दी। सो इट कैन बी एनीवन जो आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहा है, ठीक है, या इट कैन बी समवन इन योर लाइफ करेंटली and you want to improve that relationship. Okay, so she is telling us it does not matter कि अभी हमारे वो लाइफ में है नहीं है, अगर वो हमको बॉदर कर रहा है तो we have to remove that thorn. Yes, so how do we do it? Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. या तो वो कह रही है हमको ये रिटन प्रैक्टिस करनी है, माने मन मन में नहीं करना है, क्योंकि मन मन में तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें भी भूल जाते हैं, है ना। अरे भूल गए टिफिन में ये देना था, अरे आज तो बच्चे का ये था भूल गए, बॉस को ये दिया, बर्थडे ही भूल गए। कितने बर्थडे भूले होंगे हम लोग, हाँ, या हम नहीं भूले होंगे तो चलो हस्बैंड वाइफ तो पक्का ही भूले हैं, राइट, एनिवर्सरी भूले हैं, या तो ये क्या करना है, हमको ये रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि व्हेन वी आर राइटिंग वी आर एक्चुअली थिंकिंग मोर डीप। कोई और नहीं पढ़ रहा है लेकिन फिर भी हमको लगता है कि व्हेन वी आर राइटिंग तो आप भी उसको दोबारा पढ़ोगे तो यू शुड बी फीलिंग प्रॉपर। तो क्या करना है हमको बैठ के उस पर्सन के बारे में, पहले आपको वो पर्सन आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में 10 चीज़ें लिखनी है विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट। अभी तक आप उस पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, आपके अपने लाइफ में जो भी चल रहा होगा, उस सिचुएशन के बारे में जो भी था, यू आर ब्लेमिंग दैट पर्सन, या बट टुडे यू हैव टू फाइंड द 10 ग्रेटफुल थिंग्स। कैसे ढूंढोगे आप? तो शी इज टेलिंग अस अभी आपको कुछ भी उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, बट कभी ना कभी तो वो अच्छा था,
अगर आपका वो हस्बैंड है या वाइफ है, तो जब आप फर्स्ट टाइम मिले होगे उससे, तब तो उसमें वो बातें अच्छी थी, तो आपको यू हैव टू गो बैक इन द पास्ट एंड वी हैव टू फाइंड दोज गुड थिंग्स। ठीक है, अगर आपका वो बॉस था, तो आपने वो जब जॉब ज्वाइन किया, वो क्यों किया? क्योंकि आपको वो कुछ सैलरी दे रहा था, तो माने आपको कुछ ना कुछ तो उससे फ़ायदा हो ही रहा था, तो आप उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में लिखिए। अगर आप कोई आंट थी, अंकल थे, कि उनके बारे में लिख रहे हो, तो उसके बारे में भी आपको ऐसी ही चीज़ें ढूंढ के लिखनी है। एंड शी इज टेलिंग अस लिस्ट द ग्रेट थिंग्स अबाउट द पर्सन, नॉट लिस्ट द थिंग्स, ग्रेट थिंग्स माने अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ के उसके बारे में आपको लिखनी है, तभी आप ग्रेटफुल हो पाओगे ना, वरना कैसे होगे? लिस्ट द ग्रेट थिंग्स अबाउट द पर्सन और द ग्रेट थिंग्स यू रिसीव फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, हो सकता है उसने आपको कोई गिफ्ट दी हो सकता है उसने सैलरी दी हो, कभी सपोर्ट किया हो आपको, ठीक है, या कुछ अच्छी समय बिताए हो आपके संग, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल। And she is telling us the easiest way to do is to think back to the way things were before the relationship got bad. माने कभी ना कभी तो बहुत अच्छी थी या चलो ठीक ठाक थी, तो उस समय में जाके आपको वो उसके बारे में अच्छी चीज़ें ढूंढनी है। एंड इफ द रिलेशनशिप वॉज नेवर गुड, जैसे कितने जन होते हैं ना कि देखते ही लगता है यार इससे तो मेरा 36 का आंकड़ा, उसकी मेरी वाइब्स नहीं मिली, उसको देखते ही गुस्सा आने लगता है। हो सकता है पिछले जन्म के कोई कार्मिक साइकिल्स बाकी हो आपके उसके संग, तब क्या करना है? थिंक हार्ड, उसमें तो और एफर्ट लगेगा ना, उसके पहले वो आपको कभी नहीं अच्छा लगा है। थिंक हार्ड अबाउट एनी गुड क्वालिटीज इन दैट पर्सन। एनी गुड क्वालिटीज मतलब उसके लुक्स हो सकते हैं, वो अपने जूनियर से अच्छे से बात करता है, अपने सीनियर से अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छा मम्मी या पापा है वो, है ना, वो अपना बहुत ध्यान रखता है, मे बी अपनी कार का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, मे बी अपना गार्डन बहुत अच्छे से रखता है। एनी गुड क्वालिटी इन द पर्सन बिकॉज दे आर देयर। हर पर्सन के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। सो दिस इज वॉट शी इज टेलिंग अस एंड दिस इज हाउ ईजी द प्रैक्टिस इज, कि हमको उस पर्सन के बारे में 10 चीज़ें ढूंढ के लिखनी है। ओके, सो लेट्स रीड। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said to or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. या तो रॉन्डा बर्न कह रही है, ये प्रैक्टिस आपसे नहीं कह रही है कि आपको जाके उसको सॉरी बोलना है, या आपने ग्रैटिट्यूड किया तो आप नीचे हो गए और वो सही हो गया, आप गलत हो गए। नहीं, ये प्रैक्टिस उसके बारे में नहीं है। ये प्रैक्टिस किसके बारे में है? आपके बारे में है, कि आप उस हॉर्न बोल रहे हैं, उस थॉर्न को, उस कोल को अपने लाइफ से हटा रहे हो और आप उस रिलेशनशिप को हील कर रहे हो। जब आप उस रिलेशनशिप को हील करोगे तो क्या होगा? आपकी लाइफ में मैजिक होना बढ़ जाएगा। आपके रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। ठीक है, और वो कैसे होगा? ये आप एक्सरसाइज करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे, तब आपको समझ में आएगा। एंड शी इज टेलिंग अस, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो वो रिलेशनशिप हील हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, 2 हाथ से ताली नहीं बजती, राइट? तो आप ये बोलोगे ना, आई मीन 2 हाथ से ही ताली बजती है, राइट? तो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्या कर रही है? आप अकेले ये प्रैक्टिस करोगे एंड दैट रिलेशनशिप विल स्टार्ट हीलिंग। ओके, आपको जाके नहीं बोलना अरे पता है मैंने ग्रेटिट्यूड किया था इसलिए रिलेशनशिप हील होगी, ये नहीं करना है, फिर तो उल्टा ही होने वाला है। बोले अच्छा, ऐसे नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। एंड जिस मन में यू फील हैप्पी ना, दैट बिकॉज ऑफ यू आर मेकिंग अ चेंज इन दैट रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स रीड। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. तो अब देखिए रॉन्डा बर्न कह रही है हर रिलेशनशिप में गोल्ड होता है। अभी तक उन्होंने बोला कि दे आर गुड क्वालिटीज इन द पर्सन बिकॉज हर पर्सन में गुड क्वालिटीज होती हैं। अब वो कह रही है हर रिलेशनशिप में भी गोल्ड होता है। एंड टू ब्रिंग रिचेस टू योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ, हमको वो गोल्ड ढूंढना पड़ेगा। अब वो क्या कह रही है? एज यू डिग एंड डिस्कवर, ये नहीं कहा एज यू पिक द गोल्ड। गोल्ड कहाँ मिलता है? मार्केट में तो मिलता ही है, बट नॉर्मली नेचुरली कहाँ मिलता है? माइंस में Minds. माइंस में मिलता है। माइंस में मेहनत से ही मिलता है ना। यस वो भी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे आप गोल्ड बोलिए, चाहे आप ऑयल बोलिए, चाहे फिशेस बोलिए। क्या आपको सब ऊपर ऊपर इजीली मिल जाती हैं, या सब चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है? आपको गोल्ड भी माइनिंग करके निकालना पड़ता है, फिशेस के लिए भी नीचे समुद्र में जाके नेट बिछा के उनको लेके आना पड़ता है। आप ऑयल भी ढूंढते हो तो वो भी माइनिंग से ही मिलता है। तो वो कह रही है कि ये जो गोल्ड है इन दैट रिलेशनशिप, जो हमको अच्छी नहीं लगती थी, जिसको हम ब्लेम करते हैं, जिसमें हम विच इज़
एज पर अस टिल नाउ वाज फुल ऑफ बिटरनेस। उसमें भी हमको अगर गोल्ड ढूंढना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू गो बैक इन द पास्ट, थिंक ऑफ द गुड थिंग्स एंड वी हैव टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो शी इज टेलिंग अस जैसे जैसे हम डिग करेंगे, एज यू डिग, माने क्योंकि 10 बार डिग करना है ना एटलीस्ट, एज यू डिग एंड डिस्कवर अ नगेट ऑफ गोल्ड, जैसे जैसे आपको वो अच्छी चीजें मिलती जाएं आप लिखते जाओ। और कैसे लिखना है, लेट्स रीड। Name, I am grateful for what? हम्म Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. या तो वो अपने एक्स पार्टनर का हमको एग्जाम्पल दे रही हैं कि हो गया उनका रिलेशनशिप वो एंड, लेकिन फिर भी कैसे वो उस रिलेशनशिप में ये प्रैक्टिस के लिए, ग्रैटिट्यूड करने के लिए चीज़ें ढूंढ रही हैं। ठीक है, क्या क्या उन्होंने लिखा कि ठीक है हमारी मैरिज एंड हुई बट वी लर्न अ लॉट, कि कैसे मे बी शी इज टेलिंग अस ना कि उस रिलेशन, उस मैरिज से उन्होंने समझा कि कैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ता है। आई एम सो मच वाइजर टुडे। ठीक है, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स देन ओनली वी बिकम वाइजर। तो शी इज एक्सेप्टिंग कि हाँ ठीक है वो एंड हो गई बट आई लर्न सो मच। मे बी शी लर्न पेशेंस, मे बी शी लर्न वट एवर शी लर्न फ्रॉम अ मैरिज। शी इज टेलिंग अस मेरी दूसरी रिलेशनशिप्स में भी वो उनको हेल्प कर रहा है। ओके, सो लेट्स सी। 2. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. या तो देखिए यहाँ भी वो ब्लेम नहीं कर रही हैं कि अरे तुम्हारे कारण ही शादी टूट गई, नहीं, वो ये कह रही हैं कि ठीक है हमने 10 साल साथ में बिताए, मतलब तुमने भी कहीं ना कहीं एफर्ट तो की है, इसीलिए तो 10 साल से, वरना क्या पता 1-2 साल में ही हम लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए वो ग्रेटफुल हो रही हैं और उनको एक्नॉलेज भी कर रही हैं, है ना, उनको क्रेडिट भी दे रही हैं कि बिकॉज यू ऑल्सो ट्राइड, इट्स नॉट जस्ट कि मैंने ट्राई किया, यू ऑल्सो ट्राई टू बी टुगेदर फॉर द किड्स, फॉर अस। या 3. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. या तो देखिए वो अपने बच्चों के लिए भी उनको ही क्रेडिट दे रही हैं कि यस बिकॉज ऑफ यू वी हैव आवर चिल्ड्रन एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि उनकी इतना अच्छा लग रहा है मेरे को उनके संग। या 4. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. या तो देखिए कि बिल्कुल उनके हस्बैंड काम पे जाते थे और वो घर में बच्चों को देखती थी। शी डजंट नो कि वो हस्बैंड जो काम पे जा रहा है उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। अगर अपना काम है तो कितने रिस्क उठाने पड़ रहे हैं, कस्टमर को वो करना पड़ रहा है, यू नो लाइक प्लीड करना पड़ता है कितने बार, यू नो वी हैव सीन मूवीज एंड वी नो हाउ चैलेंजिंग इट इज एट टाइम्स टू मेक सेल्स, टू मार्केट स्टफ। अगर उनका बॉस है तो शी डजंट नो कि उनके बॉस उनको कितना डांटते होंगे कि ये नहीं किया, टाइम पे नहीं आया, ये नहीं किया, यू नो, एंड सब लोग, वो और उनके बच्चे उन पर डिपेंडेंट थे। तो इसके लिए वो थैंक यू करेंगे, यू वर द वन अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर द होल फैमिली, यू वर द वन गोइंग आउट इन द विंटर्स एंड द रेन्स एंड द हीट एंड वर्किंग फॉर द फैमिली। तो देखिए वो ऐसे उनको एक्नॉलेज कर रही हैं। कंटिन्यू प्लीज। 5. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. या तो देखिए यहाँ पे भी वो अपने हस्बैंड को ही बोल रही कि मैं तो घर में मस्ती से बच्चों के संग एंजॉय कर रही थी, उनके प्रेशियस मोमेंट्स जो दोबारा नहीं आते हैं, द फर्स्ट वॉक, द फर्स्ट टॉक, व्हाटएवर, और तुमने ये सब मिस कर दिया बिकॉज यू वर वर्किंग फॉर द फैमिली, और मुझे ये प्रेशियस मोमेंट्स बच्चों के संग मिलाने, यू नो, आई कुड स्पेंड विद देम। यस 6. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. या अब देखिए 10 साल वो संग में थे, तो इट इज़ नॉट दैट कि उनकी यू नो रोंडा बर्न की लाइफ बड़ी इजी थी। हो सकता है उनके भी जॉब में कुछ कभी चैलेंजेस हुआ हो, कभी उनकी तबीयत गड़बड़ हुई, प्लस शी इज सेइंग कि जब उनके पापा नहीं रहे तो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट डिफिकल्ट टाइम ऑफ ग्रीफ एंड लॉस, और उस समय उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया, तो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट एंड बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें होती ही होती है, धीरे धीरे वो चली जाती हैं, एंड रोंडा बर्न कह रही है हमको सिर्फ 10 ढूंढनी है उसके अंदर से। ठीक है, वी ओनली हैव टू फाइंड 10 एंड राइट इट डाउन। Yeah. 7. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. या तो बिल्कुल वो कभी ना कभी तो हो सकता है फ्लू हुआ हो, यू नो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, हेडेक ही हो सकता है, एंड उस समय उन्होंने उनका ध्यान रखा और उनके बच्चों का भी ध्यान रखा। या 8.
Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. या तो बिल्कुल जब शुरू में उनकी शादी हुई थी, वो लोग हनीमून पे गए होंगे, डेट्स पे जाते होंगे, मूवी जाते होंगे, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे, डिनर्स पे जाते होंगे, और उनके अच्छे टाइम्स भी थे साथ में। तो आज जब उनका सेपरेशन हो चुका है, तो वो उन अच्छे टाइम्स को भी याद करके थैंक यू बोल रही हैं। या 9. Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. या तो सेम वे शी इज टेलिंग अस कि यस, हम अकेले अपने बच्चों को संभालेंगे। कभी कुछ चीज़ें हो सकती है ना, शी डज नॉट नो कि कैसे उनको गाइड करें, क्या करें। तो शी इज एक्नॉलेजिंग कि यस, आई एम सो हैप्पी कि तुम पूरा रिलेशन कट ऑफ करके, टाटा करके कहीं हिमालय पे नहीं चले जा रहे हो। यू आर देयर अवेलेबल फॉर अस टू डिस्कस किड्स का फ्यूचर हो सकता है, या कभी भी उनको ज़रूरत हो, तो यू आर देयर फॉर देम ऑल द टाइम। या 10. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. या तो वो बिल्कुल फिर से उनको एक्नॉलेज कर रही हैं कि वो अपने बच्चों के लाइफ में पार्ट लेना चाहते हैं एज अ फादर, उनके संग इंटरेक्ट करना चाहते हैं। कभी इनको हॉलीडे पे जाना होगा तो वो बच्चों को देखेंगे, टू बी टुगेदर फॉर द किड्स, एंड एवरीवन नीड्स अ फादर फिगर ऑल्सो। तो वो कह रही है कि सिर्फ मेरे पास बच्चे रहेंगे तो द किड्स विल ऑल्सो मिस आउट ऑन हैविंग अ फादर। तो जब उनका ये शी इज एक्नॉलेजिंग एंड बीइंग ग्रेटफुल। या यस By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. या तो वो कह रही हैं कि जब तक हम ये लिस्ट करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस करने बैठोगे, एंड आफ्टर राइटिंग दिस लिस्ट आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा होगा अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट रिलेशनशिप। बट वो कह रही है वो थोड़ा थोड़ा अच्छे लगने वाली ये प्रैक्टिस नहीं है कि इतने साल से या थोड़े टाइम से या बहुत पहले का कि कोई वो हम हॉट कोल पकड़े बैठे हुए हैं और ये 10 चीज़ें लिखने से वो ठीक हो जाएगा। नो, शी इज टेलिंग अस कि वो अल्टीमेट पॉइंट तब होगा जब हम बहुत माने मन से उसको ग्रैटिट्यूड करने लगे, ठीक है कि, और हमारे मन में उसके बारे में कुछ भी बैड फीलिंग नहीं है कि उसका अभी हो सकता है आपके सामने उस पर्सन का नाम ही नहीं लिया जा रहा हो, है ना, कि अभी ये गुस्सा हो जाएगी, अभी इसको खराब लगने लगेगा, अभी ये रोने नहीं लगेगा, मतलब लाइक थोड़ा सा लो फील करने लगेगा। तो शी इज टेलिंग अस अगर आपने एक बार ये प्रैक्टिस की और आपको थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है तो आप, शी इज टेलिंग अस रिपीट दिस मैजिकल प्रैक्टिस ओवर सेवरल डेज। माने आज आपने लिखा तो कल आप फिर करिए परसों, फिर करिए थोड़े दिन बाद, कब तक कहते रहिए जब तक आपके मन में उस पर्सन के लिए सिर्फ गुड फीलिंग्स रहें या आप एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है, तब तक हमको ये करते रहना है। दैट इज द टाइम यू आर एक्चुअली मेकिंग नॉट ओनली योर लाइफ मैजिकल, नॉट योर रिलेशनशिप्स मैजिकल, बट योर लाइफ ऑल्सो मैजिकल। क्यों ऐसा है? हम हमारे जीवन के क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो ये स्टैंड भी हमको ही लेना पड़ेगा। जैसे आज आप सब यहाँ पे हो, ग्रैटिट्यूड करके अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ पॉजिटिव बना रहे हो, आप अपनी लाइफ पॉजिटिविटी बना रहे हो, आपके आसपास जो हैं उनको भी आपकी पॉजिटिविटी ना फील होती है। इट्स लाइक व्हेन यू आर बिकमिंग दैट रोज, सबको उसकी स्मेल आएगी कि यस दिस पर्सन इज ब्लूमिंग इनटू अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंट फ्लावर, उन तक पहुंचेगी ही आपकी ये खुशबू, ठीक है। तो उसी तरह जब ये प्रैक्टिस हम करने लगेंगे तो हमारी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। एंड ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट जस्ट फॉर द डे, हर दिन हमको ये प्रैक्टिसेस करती रहनी है, ओके। दिस ग्रैटिट्यूड हैज टू बिकम अ लाइफ, like एक आपका वो हो जाना चाहिए, just like breathing, it has to come like that, okay। So let's read. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. या तो वो कह रही हर रिलेशनशिप डिफरेंट होती है। अगर आपको जब भी लगे कि कोई भी रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहा है, कोई भी, तुरंत आपको ये प्रैक्टिस करने बैठ जाना है।
ठीक है। करंट रिलेशनशिप में क्या होगा, आपको आपकी आंखों के सामने दिखने लगेगा, अरे क्या हुआ, आज तो मेरी मदर इन लॉ इतना प्रेस कर रही है, सडनली बॉस ने आज मेरे को जल्दी घर जाने को बोल दिया, सडनली उसने मुझे टिकट्स दे दिए शो के लिए, ठीक है, ऐसा होने लगेगा आपके संग, वाओ, और मुझे तो गिफ्ट मिल गए। देयर वाज दिस पार्टिसिपेंट, उन्होंने शेयर किया कि उनकी मदर इन लॉ ने, आई थिंक आफ्टर 20 ईयर्स हो गए थे उनकी शादी को, 20-25 ईयर्स, कभी कोई ज्वेलरी गिफ्ट नहीं की थी, और उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, शी वॉज वेरी अमेजिंग, उन्होंने इतने ग्रैटिट्यूड किए उनके लिए कि ड्यूरिंग द सेशन, उस सेशन में कि नेक्स्ट सेशन में, शी शेयर्ड विद अस कि उनकी मदर इन लॉ ने उनको डायमंड ईयरिंग्स या कुछ ज्वेलरी गिफ्ट की। ओके, आई वाज लाइक वाओ, हाँ, एंड शी यूज्ड टू राइट 100 थिंग्स, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, 100 थिंग्स भी वो बैठ के लिख लेती थी, ठीक है। दोज हु न्यू, दोज हु हैव हर्ड दैट, उनको याद आ रहा होगा कौन सी वो पार्टिसिपेंट थी, बट उन्होंने वो शेयर किया और उन्होंने एक्चुअल में लिखा, नहीं, आई वॉज दैट कि वाओ ऐसा भी होता है, लाइक मेरे को ही नहीं पता था, मैंने ऑफकोर्स क्योंकि मैंने इतनी बार लिखा ही नहीं था, तो नाउ आई एम थिंकिंग कि आई विल ऑल्सो राइट 100 तो नहीं बट काफ़ी लिखेंगे, हमने भी अभी सोचा है वाइल शेयरिंग विद यू। तो हर रिलेशनशिप को हम चेंज कर सकते हैं इफ़ वी आर डूइंग ग्रैटिट्यूड, एंड शी इज़ टेलिंग अस, जो ये प्रैक्टिस कर रहा है उसके, वो क्या हो रहा है, वो उस रिलेशनशिप को हील कर रहा है जिसमें 2 जन हैं, बट मेजर चेंज किसके लाइफ में आ रहा है, हर एरिया में किसके बेनिफिट हो रहा है, जो ये प्रैक्टिस कर रहा है, एंड दैट मीन्स ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर, इफ़ वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर अ रिलेशनशिप, तो हमारे हर लाइफ के एरिया में इसके बेनिफिट दिखाई देंगे। या प्लीज रीड। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see the other current relationships in your life magically improve. या तो हो सकता है पास में कोई ऐसा हो, लाइक यू नो सो मेनी टाइम्स कोई असॉल्ट हुआ होता है, या किसी ने हमको चीट किया होता है, या कुछ प्रॉमिस किया हो और वो तोड़ दिया होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिल में रह जाता है। तो अगर वैसा भी कुछ है तो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस फॉर दैट पर्सन ऑल्सो, इनफैक्ट यू शुड डू दिस प्रैक्टिस मोर सो फॉर दैट पर्सन। क्यों, क्या होगा, इट विल फिल यू विद पीस एंड हैप्पीनेस। होता है ना कि लगता है कि अरे किसी ने हमको बुद्धू बना दिया, कैसे मेरा फ़ायदा उठा लिया, क्यों मुझे ऐसे, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी नो, उस चीज़ के लिए भी आप ये प्रैक्टिस को कर सकते हो, ठीक है। एंड शी इज़ टेलिंग अस इट विल फिल अस विद पीस एंड हैप्पीनेस, एंड हम देखेंगे कि वो जब क्या होता है ना, जब व्हेन वी आर बिटर, तो वो हर रिलेशनशिप को अफेक्ट करने लगता है ना। जब हम दुखी होते हैं, एंग्री होते हैं, तो हर रिलेशनशिप में वो स्पिल होएगा ही होएगा। तो जब ये प्रैक्टिस हम उस रिलेशनशिप के लिए करेंगे जो हमको कहीं ना कहीं हर्ट करी है, एंड इट विल ब्रिंग अस पीस, तो बाकी रिलेशनशिप्स में भी वो दिखने लगेगा। या In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. या तो अभी आपके कोई भी रिलेशनशिप हो, या फ्यूचर में कभी भी हो ही सकता है ना कि आज मेरा मूड ठीक नहीं, कल उसका मूड ठीक नहीं, और कुछ गड़बड़ होने लगा, तुरंत आपको ग्रैटिट्यूड की डायरी उठानी है और उसके बारे में 10 चीज़ें लिखनी है, या तब तक लिखते रहिए जब तक आपको अच्छा नहीं लग रहा है। व्हाट इज शी टेलिंग अस कि वो वाली डिफिकल्टी तो वहाँ स्टॉप हो जाएगी। कैसे स्टॉप हो जाएगी, जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ, एटलीस्ट आपका स्टेटस वही है, यू आर नॉट गोइंग बैक 10 स्टेप्स। आप ग्रैटिट्यूड करके आप क्या कर रहे हो, उसको और नरिश कर रहे हो, उसको और रिस्ट पुश फ्लारी बना रहे हो उस रिलेशनशिप को। ओके, सो इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, योर क्लाइंट, योर कस्टमर, योर बॉस, योर जूनियर, योर किड्स, एनीवन, जो भी आपको अफेक्ट कर रहा है, तुरंत कॉपी उठा के आपको लिखना है ग्रैटिट्यूड्स। ओके, शी इज टेलिंग अस वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। Each time we are choosing positivity, each time we are choosing gratitude, we are creating the life that we want. हम उसको वैसा ही बना रहे हैं जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। तो हमको बोलना भी वही है जो हम करना चाहते हैं, हमको बोलना भी वही है जो हम पाना चाहते हैं। वी आर नॉट टू टॉक थिंग्स दैट वी डोंट वांट। ओके, क्या होता है जब ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस करते हैं, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग इनसाइड अस। कैसे, हम और काम और पीसफुल और हैप्पी हो जाते हैं। एंड व्हेन थिंग्स चेंज अराउंड इनसाइड अस, things start changing around us. ओके, और सेकंड बहुत अच्छा कोट आई थिंक सुना था कि पढ़ा था, जब हम दूसरों की फॉल्ट देखते हैं तो एक्चुअल में हम अपने लिए फॉल्ट लाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो दूसरों की फॉल्ट भी नहीं देखना है हमको, और देखना है तो फॉल्ट की बजाय उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। ओके, सो लेट्स रीड। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you.
and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. 3. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for. Scroll. Sorry. What? 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस तो एकदम इजी प्रैक्टिस है ये। सुबह उठ के आप लोग ब्लेसिंग्स लिख ही रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप अपने दिन की शुरुआत वैसे ही कर रहे हो, ठीक है। सोने के पहले आपको मैजिक रॉक करना ही है अभी, सो दैट व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर इन अ हैप्पी पॉजिटिव स्टेट। एंड आई एम श्योर जितने जनों ने आपने मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस की थी उनका दिन मैजिकली गया होगा। और अगर आपने कहा था थैंक यू फॉर द गुड न्यूज़ कमिंग माई वे, तो अगर मिली है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको रोज करोगे। और नहीं मिली है तो अभी तो रात बाकी है ना, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम गुड न्यूज़, ओके। एंड समटाइम्स इट इज सेड नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो वो भी ऐसा मतलब है मुझे तो कोई गुड न्यूज़ नहीं आई, ये भी नहीं बोलना है आपको। कल की जो प्रैक्टिस है ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल है, सो आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज डू दिस प्रैक्टिस। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ हो ही गड़बड़, ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है। मे बी यू आर सो ब्लेस्ड, आप इतने ग्रेटफुल पर्सन रहे हो कि सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो भी ऐसी कोई रिलेशनशिप होगी जो आप चाहते हो और अच्छी हो जाए, ठीक है, तो उसके बारे में आप ये प्रैक्टिस कर लेना। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू बी ग्रेटफुल। एंड लाइफ की बेस्ट चीज़ है ग्रैटिट्यूड। जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, ओके। सो थैंक यू वनीता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग इन इंग्लिश फॉर ऑल ऑफ अस सो नाइसली, थैंक यू सो मच। Okay, so we do gratitude now and then we'll take some questions and sharings. So let's join our hands, close our eyes and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazingly magical day that we all had. Thank you for the positivity and happiness that filled this awesome Thursday. Thank you for the smiles and happiness all of us have. Thank you for the happiness and health of my family and friends. Thank you, Rhonda Byrne, and thank you, Ashmin ma'am, for lighting up this life. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Thank you, everyone. Thank you for being here in the session. Yeah, Thank you. Thank you. So, any questions? Thank you, Thank you so much. Yeah. Yes. Yeah, Any Priya ji, questions? I have one question. Yeah. You said no for the gratitude to do with the note by writing thank you for the money I have been given. So daily now we need to touch that and say, or just we have to see. Okay, if you touch it and see, देखिए हमेशा टच में ज्यादा पावर होता है, ठीक है। If you क्यों आप बोलते हो, आपने देखा है जब दान करते हो, हाँ पंडित जी क्या बोलते हैं, touch. हाथ लगाओ, थोड़ी बोलते मुंह से बोलते मैं दान कर रही हूँ, ऐसा होता है, नहीं, हाथ लगा के करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि एक पावर होता है। आई एम नॉट सेइंग इट इज द सेम थिंग बट देयर इज सम पावर इन आवर टच। क्यों बोला जाता है कि आप हाथ से ही खाना खाओ, है ना, हम लोग कटलरी यूज करते हैं, बट अगेन एवरीवन इज गोइंग बैक टू द बेसिक्स। तो इफ पॉसिबल आप टच करके ही बोलो उसको, है ना, मे बी यू विल होल्ड इट, यू विल बी मोर ग्रेटफुल। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे भी कर लो, बट बुक में लिखा हुआ है होल्ड इट इन योर हैंड सो दैट यू गेट चार्ज्ड अप, और मे बी यू आर चार्जिंग दैट नोट एंड अट्रैक्टिंग मोर नोट्स, ओके। या थैंक यू। सो आई एम हैप्पी, मतलब आप ये कर रहे हो। Yes. Yes. So others, you are expected to do this practice every day. Yeah. Yes, Priya ji, you are doing it. Very nice. Yeah. बोलिए. Anyone else has a question or a sharing? किसने किसने अपने vision board के items collect करने शुरू कर दिए? Sharing I have, but I don't know whether I should share or not. But I'm feeling Please. like doing it right now. Please do that. Yeah. Actually, means I do little bit of trading. Okay, so I've invested in one share. Okay. So in the morning, like I did all this gratitude in the morning. I did it. Then when I opened the market and I saw, all of a sudden, like I saw I have got a loss of 8,000. Means how it happened, I don't know. Then one thing came in my mind कि प्रिया दी सेठ कि कैसे क्या हुआ ये मत सोचो, मेरा गोल है कि आज मेरे को इससे कुछ अच्छा ही मिलेगा, ओके, कि मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो 8,000 मतलब लाइक yesterday it was saying 500 profit, today 8,000 loss. इतना बिग डिफरेंस, गॉट इट। कि कल 500 लॉस था, 8 मतलब 500 प्रॉफिट था, 8,000 लॉस।
तो हाँ फिर आई सेड कि नहीं, इतना लॉस है तो मेरे को गुड न्यूज आने वाली, आई डोंट नो कैसे आएगी, क्या आएगी। हाँ फिर आई केम टू नो कि ये स्प्लिट हुआ है, देयर इज नो लॉस लाइक दिस, सो ओके एवरीथिंग इज फाइन। So वेरी it गुड was a great thing for me, I would say. यस यस Means I did not go in that feeling of negativity. I did not go at all. yeah. That is the good thing. That is what gratitude does it. Okay, when we are in the practice ना automatically अरे नहीं सोचना है, we have to think positive, है ना? So generally क्या होता है, human tendency ऐसी नहीं होती है, हम लोग अपने आप को ऐसे कंडीशन कर लेते हैं while growing up that कुछ हुआ है मतलब नेगेटिव ही है, घंटी बजी है तो मतलब कुछ नेगेटिव ही है, रात में स्कूल से फोन आया है, सडनली कुछ मैसेज आया तो इट इज नेगेटिव, सो वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। एंड आई एम रियली हैप्पी सोनिया जी विद योर शेयरिंग एंड हाउ यू डिड इट, दैट कुछ भी हुआ आई वुड हैव बीन शॉक्ड। ठीक है, सीरियसली आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज इट हैपेंस ना, हमारा मूड कैसा है हर टाइम नहीं आता है, बट यू चोज टू बी ग्रेटफुल, दैट इज रियली नाइस। एंड सी उसीलिए गुड न्यूज आई, ठीक है, सो वेरी गुड, आपकी तो गुड न्यूज भी आ गई, वंडरफुल, या थैंक यू यस। तो आई एम वॉज सेइंग सबके विजन बोर्ड की चीजें रेडी होनी चाहिए, ठीक है, आपको अपना विजन बोर्ड बनाना ही है, वेदर यू मेक इट ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर कंप्यूटर, इट डज नॉट मैटर। अच्छा, जितनों भी फोटोग्राफ्स कलेक्ट कर लिए हैं, अगर आपको वीडियो बनाना है तो इट इजंट इट, आई थिंक बहुत सारे ऐप आते हैं ना जो अपने सारी फोटो एक संग डाल दी, एक गाना चूज कर दिया और वो वीडियो बन जाता है ना, है ना? आई थिंक आई हैव नॉट डन इट बिकॉज आई एम नॉट सो टेक savvy, बट आई कई लोग बना देते हैं, एंड कितनी बार तो फोन ही अपने आप बना देता है ना। तो अगर आपने अपने विजन बोर्ड की चीजें इकट्ठी कर ली है, जैसे भारती जी ने शेयर किया था, प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ दैट, इट इज वेरी वेरी पावरफुल। आप उसको देखोगे विद दैट म्यूजिक, विद दोज अफर्मेशंस, एंड ऐसे ना एक स्टिल चीज को देखने में और एक मूवी को देखने का अलग इम्पैक्ट होता है ना? हमेशा वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है ना, बजाय फोटोग्राफ्स देखने के। मूवी देखने में ज्यादा मजा आता है सिर्फ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवी फोटोग्राफ्स। तो मेक अ मूवी एंड देन वॉच इट, इट इज इवन मोर पावरफुल। ओके, इट इज कॉल्ड अ माइंड मूवी। तो आप वो फिल्म बनाइए अपने ड्रीम्स की, कि क्या चाहिए आपको, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए है, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, व्हाटएवर चाहिए, उसका एक वीडियो बनाइए। ओके, या सो एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? No? Okay, so thank you everyone, and thank you so much. See you all tomorrow, and please do this amazing practice. Okay, it's really really powerful. आपको नहीं समझ में आया कि कोई ऐसी रिलेशनशिप है, तो आपने करंट रिलेशनशिप को और अच्छे करने के लिए भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। Yeah? So thank you, good night, and see you all tomorrow. Thank you so much. Thank you.